देख चुके हैं कि संधि के कितने तीन प्रकार में जो पहला प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में हम वर्णों के बारे में यहाँ पे हम देख चुके हैं। तो वर्णों के माने स्वर वर्णों के बारे में देख चुके हैं। तो स्वर वर्ण में ही यहाँ पे कितने भेद, हमें 5 भेदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त डिटेल से करना है। तो इसका पहला भेद कौन सा है? पहला भेद आइए यहाँ पे दीर्घ संधि। से पहले आपको मैंने बताया है कौन सा पहला भेद है, दीर्घ संधि। और दूसरा कौन सा था? दीर्घ संधि के बाद यहाँ पे गुण संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। और तीसरा क्या था? वृद्धि संधि। तो तीसरा वृद्धि संधि। और चौथा है यन संधि। और पांचवा था अयादि संधि। तो आइए तो हम इसे डिटेल से यानी विस्तार से हम देखेंगे। तो इसे पहले देख चुके हैं, यानी कि संधि यानी जो वर्ण में जो स्वर अक्षर कहां से अ से लेकर औ तक के अक्षरों का जो मेल से जो विकार जो होता है उसी विकारों पर हमें कितने संधियों को देखने के लिए मिल सकता है? तो यहाँ पे 5, ये स्वर संधि के क्या है? 5 जो भेद है और इसमें 5 विकार हम देख सकते हैं। तो आइए पहला जो विकार कौन सा है यहाँ पे हमें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, क्या बताया है? जैसे यहाँ पे दीर्घ संधि के जो प्रकार यहाँ पे बताया है कि जैसे कि यहाँ पे आ ई बड़ा क्या है? उ। यहाँ पे छोटा ए हम देख चुके हैं। यानी कि यहाँ पे अनेक जो यहाँ पे दीर्घ संधि और इसके बाद यहाँ पे क्या आता है? गुण संधि। जैसे कि आप गुण संधि में ई अ और ई के बाद क्या आता है? ए जब आता है, नहीं तो अ के बाद क्या आता है? प्लस उ जब आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? ओ, यानी छोटा ओ छोटा ए जैसा हो सकता है। और उसके बाद जब क्या है? अ के बाद रू जब आता है, अ के बाद यानी कि छोटा रू आता है तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? अ जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि। ये दीर्घ संधि, ये गुण संधि दूसरा। और तीसरा जो है कौन सा? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि देखिए अ या आ के बाद, जैसे अ के बाद क्या आने पर ये या क्या आता है? ये आने दो या आई जब आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? तो दोनों के स्थान पर आई ई हो जाता है, बड़ा आई हो जाता है। या आ के बाद जब क्या है? ओ औ आए तो यहाँ पे अ के बाद क्या आने पर देखिए बड़ा यानी ये छोटा वो है या बड़ा औ आने दो तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? बड़ा औ ही आता है। तो इस विकार को हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया है। उसके बाद यन संधि जब क्या हो गया? यहाँ पे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। तो देखिए अ ई उ, उसके बाद रू, उसके बाद ये, इसके बाद आई, इसके बाद ओ, उसके बाद औ, ये सभी अक्षर आ गए। और इसके बाद ये अ के बाद ये सभी किसके बाद? अ के बाद आने वाले अन्य स्वर अक्षर। उसके बाद ई के बाद क्या आने के बाद? ई के बाद क्या आता है? देखिए ई को छोड़कर, किसको छोड़कर? इन्हीं अक्षरों को छोड़कर क्या आता है? अन्य कोई भी अक्षर आने दो। अन्य कोई भी स्वर आने पर, अन्य कौन सा भी स्वर आने पर इसके जगह क्या होता है? य हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे यन संधि कहते हैं। और उसके बाद यानी कि ई हो गया, अब अ आ ई। और देखिए उ जैसे कि हम कहते हैं और अयादि संधि। अब ये आई के बाद ई नहीं, अब क्या ये आई के पश्चात ये आई को छोड़कर, यही अक्षरों को छोड़कर अन्य कौन सा भी अक्षर आने पर उसके स्थान पर क्या हो सकता है?
उसे क्या हो सकता है, औ या अ हो सकता है। तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, आयादी संधि कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि में जैसा हम देख सकते हैं, यहाँ पे आइए तो दीर्घ संधि में अ या आ के बाद क्या आने पर ये या आई आए, तो देखिए दोनों के स्थान में दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, आई जब होता है, क्या होता है, आई हो जाता है, आई हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं वृद्धि संधि। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। अब देखिए ये क्या है, आ के बाद ए आई आए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दोनों के स्थान में आई हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये वृद्धि संधि। जो तीसरा विकार जो है इसे हम कहते हैं क्या है, वृद्धि संधि। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक क्या है, एक जैसे ये जो संधि है, इस संधि का विग्रह करने पर हमें क्या होता है, एक प्लस एक, यानी क यानी अ, यानी अ आने दो, यहाँ पे आ आने दो। इसके बाद ये आई आए तो यहाँ पे क्या गया, ये आ गया, अ प्लस ये, और दोनों के स्थान पर क्या आता है, आई जब आता है, तो बड़ा जब आई आता है, तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे देखिए आप सदैव, यहाँ पे एक हो गया, तो सदैव, यहाँ पे सदैव में क्या है, सदा प्लस एव। तो देखिए यहाँ पे सदा दा यानी ये किसकी मात्रा है, आ की। यहाँ पे अ या आ के बाद कौन सा भी अक्षर, ये या आई आई, यहाँ पे आ के बाद क्या है कि ये आ गया, और ये पे देखिए आ के बाद यहाँ पे ए आने पर दोनों के स्थान में क्या होता है, आई आ जाता है। तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए आ के बाद, और क्या है, ये आ के बाद, जैसे दूसरा नियम, ये पहला नियम, और दूसरा नियम में आ के बाद आप क्या, ये आई था, तो यहाँ पे क्या है, ओ औ, यहाँ पे क्या है, ओ और आए, तो दोनों के स्थान में यहाँ पे क्या हो सकता है, औ हो सकता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसे विकार को भी हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि संधि ही कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, आप एक पहले नियम में देख चुके हैं, ये क्या है, बड़ा आई आता है, यानी कि आ के बाद ये आई आए तो दोनों के स्थान में आई हो जाता है। दूसरे नियम में आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान में बड़ा औ ही हो जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, जैसे जलो, क्या है, यानी जलो। अब देखिए जलो में जल प्लस ओ, जल प्लस क्या है, ओ, यानी जल यानी ल के अंत में प्लस आ के बाद क्या है, तो औ अगर आए तो उसके सामने औ आ गया, तो दोनों के स्थान में क्या होता है, बड़ा औ ही हो सकता है। ऐसे जितनी भी संधि है, और जिस भी संधि में ऐसे जो औ का, बड़े औ का जो विकार हमें देखने के लिए मिल सकता है, वो सभी संधि किसके उदाहरण हो सकते हैं, वृद्धि संधि के ही यहाँ पे उदाहरण हो सकते हैं। आप देखिए ये वृद्धि संधि, ये तीसरा प्रकार। अब पहला प्रकार दीर्घ संधि, कैसे विकार को हम जानते हैं।
दीर्घ संधि के विकार को। आइए तो यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद ये भी आ के बाद, तो आइए यहाँ पे भी तो आइए तो यहाँ पे देखिए अ या आ के बाद यहाँ पे कौन सी संधि, यहाँ पे अब दीर्घ संधि। तो देखिए दीर्घ संधि का किस तरह में ये करने हैं, यहाँ पे आइए तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं हम देख चुके हैं, और दीर्घ संधि का जो हमें क्या है ये एक एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं, यानी दीर्घ संधि किसे कहते हैं और किसके बाद क्या आने से क्या हो सकता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जब हम देख सकते हैं कि अ या आ के बाद जैसा ही है यहाँ पे भी वैसा ही अ और आ के बाद जैसे हम देख सकते हैं दीर्घ संधि अ क्या हो सकता है, अ के बाद अ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। और ई के बाद ई आए तो दोनों के स्थान में क्या होता है, बड़ा ई, और ऊ के बाद ऊ आए तो यहाँ पे दोनों की जगह ऊ हो सकता है, उसे दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे क्या है, अ के बाद क्या आने पर, अ के बाद अ आए तो दोनों के स्थान में आ हो जाता है, और ई के बाद ई आए तो दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, बड़ा ई हो सकता है। ऊ के बाद क्या है, ऊ, यानी ऊ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान में बड़ा ऊ होता है। तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे इससे पहले लिखा था रामौता, यहाँ पे क्या है, रामौता। जैसे यहाँ पे देखिए राम अवतार, यहाँ पे राम प्लस अवतार, यहाँ पे देखिए म यानी अ प्लस अ के बाद अ आए या आ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, जब आ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए अब परीक्षा क्या है, परीक्षा यानी ई के बाद ई आए तो भी दोनों के स्थान में क्या होता है, जब ई आता है तो भी ऐसे विकार को भी हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। परीक्षा यानी कि परीक्षा में हम क्या है, परि प्लस इच्छा। अब देखिए परि प्लस इच्छा, यहाँ पे परि यानी छोटा है, यहाँ पे ई प्लस ई, तो दोनों के स्थान में जब बड़ा ई आता है तो ऐसे विकार को भी हम क्या कहते हैं, तो दीर्घ संधि ही कहते हैं। जैसे आप देखिए भानुदय क्या है, भानुदय, भानुदय। जैसे मैंने इससे पहले बताया ऊ के बाद अगर ऊ आए तो यहाँ पे कौन सा विकार आता है, बड़ा ऊ जब विकार आता है तो भी इस विकार को भी हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि ही कहते हैं। इस विकार को क्या कहते हैं, हम दीर्घ संधि ही कहते हैं। तो आइए दीर्घ संधि किसे कहते हैं, अभी मैंने देखे तो दीर्घ संधि क्या कहते हैं, पहले हम देख चुके रामोतार में अ के बाद आ जब विकार आता है दोनों के स्थान में तो दीर्घ संधि ही, और परीक्षा में ई के बाद ई जब विकार देखने के लिए मिलता है, बड़ा ई बनता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अब भानुदय में आप देखिए भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो यहाँ पे भानु, यहाँ पे नु यानी ऊ की मात्रा है इसलिए ऊ प्लस यहाँ पे उसके बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, ऊ ही है, और दोनों ऊ को मिला पाने पर दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है, यानी दीर्घ ऊ हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे वधुत्सव, जैसे और एक एग्जांपल वधुत्सव, तो देखिए वधुत्सव, जैसे इसमें आप देखिए वधुत्सव में जैसे कि वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस यानी कि उत्सव,
तो यहाँ पे वधु यानी किसकी ऊ की मात्रा है ऊ, उसके सामने आने वाला अक्षर ओ ही, तो दोनों के स्थान पर क्या आ सकता है बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। तो इस तरह के विधान को हम क्या कहते हैं दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए महेंद्र, यहाँ पे क्या है महेंद्र, क्या है महेंद्र। अब महेंद्र में भी आप देख सकते हैं मही प्लस इंद्र, यहाँ पे क्या है मही प्लस इंद्र, यहाँ पे देखिए मही प्लस इंद्र जब होता है तो यहाँ पे मही यानी बड़ा ई समझो प्लस छोटा ई, तो दोनों के स्थान में भी दीर्घ ई हो सकता है। तो ये सभी उदाहरण हैं, ये किसके उदाहरण में आ सकते हैं, तो जब बड़ा ई का जब विकार हमें दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे राम अवतार बताया पहले, इसमें और एक उदाहरण देख सकते हैं, तो उसके जगह हिमालय, इसके जगह ही हम देख सकते हैं कौन सा हिमालय। जैसे कि आप देखिए हिमालय हिम प्लस आलय यानी हिम प्लस आलय, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हिम म यानी अ, और अ के बाद जो पहला अक्षर क्या है आ, तो दोनों के स्थान पर कौन सा विकार आ सकता है, जब आ विकार आता है तो यहाँ पे अ के बाद आगे पर या अ के बाद आगे आगे दोनों के स्थान पे आ जब विकार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं दीर्घ संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दीर्घ संधि कहते हैं। इस तरह यहाँ पे दीर्घ संधि किसे कहते हैं और वृद्धि संधि किसे कहते हैं हम देख चुके हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सी संधि, यानी कि गुण संधि। तो आइए आप देखिए गुण संधि किसे कहते हैं। हम देख चुके हैं आप तक कौन से संधि के बारे में, यानी कि वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। इसके बाद है कौन सी संधि, यानी कि गुण संधि। अब गुण संधि किसे कहते हैं तो देखेंगे। तो आइए यहाँ पे आप गुण संधि यानी दीर्घ संधि हो चुका, अब गुण संधि वृद्धि और संधि हो चुका है। तो आइए गुण संधि किसे कहते हैं, यानी कि जब अ या आ के बाद क्या है ई या ई, देखिए आती है तो दोनों के स्थान में, दोनों के स्थान में, दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। इस संधि को हम क्या कहते हैं गुण संधि। जब अ या आ के बाद ई या ई आती है तो दोनों के स्थान में जब ये हो जाता है तो उसे हम कहते हैं गुण संधि। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र, क्या है नरेंद्र। अब नरेंद्र में ही देखिए यहाँ पर नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब देखिए नर नर यानी अ, यहाँ पे अ है, अ या आ के बाद क्या है तो ई या ई, तो अ के बाद क्या है यहाँ पे ई। तो देखिए ये अ के बाद क्या है ई। जब ई आता है तो छोटा ई आने दो या बड़ा ई आने दो, और दोनों के स्थान में क्या बन सकता है, ये बन सकता है। तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं गुण संधि कहते हैं, यानी छोटा ये जब विकार होता है तो उसे हम कहते हैं गुण संधि। जैसे नरेंद्र, उसका गणेश दूसरा एग्जाम्पल क्या है गणेश।
अब देखिए गणेश में भी क्या है, गण प्लस ईश, गण प्लस ईश। अब देखिए न यानी अ, न यानी अ प्लस अब अ या आ के बाद क्या आने पर ई या ई आया, छोटा ई आने दो या बड़ा ई आने दो, दोनों के स्थान में क्या आता है, ये ही आ सकता है। जैसे अ के बाद यहाँ पे छोटा ई आए तो दोनों के स्थान में यही आता है, आ के बाद छोटा ई आने दो या बड़ा ई आने दो, दोनों के स्थान पे क्या हो सकता है, यही हो सकता है। जैसे गणेश और नरेंद्र में ये दोनों संधि में कौन सा विकार हमें देखने के लिए मिल सकता है, छोटा ए, यहाँ पे दोनों में भी यहाँ पे भी ये, ऐसे जिस संधि में ये विकार हमें देखने के लिए मिल सकता है तो ऐसे सभी शब्द किसके उदाहरण हो सकते हैं, गुण संधि के ही उदाहरण हो सकते हैं। और उसे कहते हैं गुण संधि, यानी जब यानी कि अ या आ के बाद, यानी अ या आ के बाद ई या ई आती है तो दोनों के स्थान में ये जब हो जाता है। हम देख चुके हैं नरेंद्र और गणेश में किस तरह अ के बाद ई आकर दोनों के स्थान में ये का ही विकार देखने के लिए मिल सकता है। इस संधि को हम कहते हैं गुण संधि। जैसा कि आप देखिए इसके बाद जब अ या आ के बाद और एक है जब अ, दूसरा नियम, पहला नियम हो गया गुण संधि का, ये कौन सा नियम है, तो पहला नियम हो गया और अब ये कौन सा, दूसरा नियम। अब दूसरे नियम में आप देखिए अ आ के बाद यहाँ पे क्या था, ई था, तो ई को हटा दो, यहाँ पे क्या है ऊ और ऊ, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आते हैं। तो देखिए आते है तो दोनों के स्थान में, दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ पे ये था, यहाँ पे क्या हो सकता है, ओ, वहां पे छोटा ए और यहाँ पे छोटा ओ। पहले उदाहरण में हम देख चुके हैं क्या है ए, और दूसरे उदाहरण में ओ। ये दो विकार जिस संधि में पाए जाते हैं, जैसे ये और ओ और अर, ये तीनों जो विकार है और इस विकार को हम कहते हैं गुण संधि। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। तो आइए तो देखिए आज ये दूसरे जो नियम है यानी गुण संधि का जब ये दूसरा नियम है, दूसरा नियम है अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो देखिए दोनों के स्थान में ओ हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। और दूसरे नियम में हम देखेंगे, आइए तो दूसरे नियम में हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है। पहले नियम में हम देख चुके हैं ये का विकार, तो दूसरे नियम में हमें क्या है, इसका विकार ओ का जब विकार देखने के लिए मिल सकता है तो इस ओ के विकार में हम एक एग्जाम्पल संधि लेते हैं प्रोपकार। अब देखिए क्या है, प्रोपकार। अभी प्रोपकार में कौन सा विकार देखने के लिए मिल सकता है, जैसा ओ यानी कि छोटा ओ, जैसे परोपकार में आप देखिए पर प्लस उपकार, क्या ऊपर का यानी र यानी अ, जैसे मैंने यहाँ पे व्याख्या में बताया अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो दोनों के स्थान में क्या होता है ओ। जैसे र यानी कि इसका अ प्लस अ के सामने क्या है ऊ, जब ऊ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। जैसे मैंने व्याख्या में बताया अभी अ या आ के बाद क्या है, छोटा ऊ आने दो या बड़ा ऊ आने दो आता है तो इस दोनों के स्थान में कौन बैठता है, ओ का विकार मिल सकता है। जैसे अ के बाद यहाँ पे र यानी इसका जो अंतर अक्षर अ है तो यहाँ पे देखिए र यानी कि जैसे र प्लस अ और इसका छोटा सा छोटा टुकड़ा करने पर ये अक्षर छोटे मिल सकते हैं। जैसे इसमें अ का बोल होता है अ प्लस इसके सामने का ऊ, इस दोनों को मिलाने पर जो वो विकार आता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं,
गुना संधि ही कहते हैं। पहले नियम में देख चुके हैं, ये आने पर गुना संधि, दूसरे नियम में ओ आने पर जैसे प्रूफ का, जैसे पहले नियम में देखिए गणेश, गण प्लस ईस यानी अ प्लस ई दोनों के स्थान में क्या हो गया, ये हो गया था। तो आप प्रूफ प्रकार में अ प्लस उ यानी अ के बाद जब वो आता है तो औ विकार आता है, तो भी उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि गुना संधि कहते हैं। जैसे और एक उदाहरण आपको देखिए, जलोर्मी, क्या है, जलोमी। तो यहाँ पे भी देखिए जलोर्मी में आप देखिए, जलोर्मी में यहाँ पे क्या है, जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी। अब इसमें देखिए जल, जल यानी ल यानी ल प्लस प्लस उसके सामने क्या है, वहां पे छोटा हुआ आ गया था, यहाँ पे बड़ा ऊ, यहाँ पे अ या आ के बाद जैसे मैंने कहा छोटा हुआ आने दो या बड़ा हुआ आने दो, यहाँ पे कौन सा हुआ गया, बड़ा ऊ। मगर दोनों के स्थान में क्या होता है, जब ओ ही हो जाता है तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, यानी कि गुना संधि कहते हैं। और यही गुना संधि का जो तीसरा प्रकार है, तीसरा नियम, यानी कि ओ और ये ऐसे विकार जिसमें आ सकते हैं, जैसे गणेश में ये, और देखिए नरेश, उमेश, इसमें क्या है, ये का विकार आता है। तो जलोर्मी और प्रोपकार, इसमें ओ का विकार आता है। तो ऐसे संधि को हम कहते हैं गुना संधि। ये दूसरे नियम में आता है, तो पहले नियम में हो, और एक तीसरा जो नियम है, और तीसरे नियम में इस संधि के उदाहरण को किस तरह पहचानना है। तो तीसरे नियम में हमें देखेंगे अ या आ के बाद यहाँ पे ऊ था, अब ऊ के जगह क्या आता है, रू, रू, क्या छोटा रू होने दो या बड़ा रू होने दो आता है। तो दोनों के स्थान में यहाँ पे ओ की जगह क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, गुना संधि ही कहते हैं। जैसे कि आप देखिए सप्तर्षि, अभी क्या है, सप्तर्षि, यहाँ पे सप्तर्षि में इसका विग्रह करने पर अब हमें क्या आता है, सप्तर्षि में यहाँ पे सप्त प्लस रूसी, सप्त प्लस रूसी। जैसे त प्लस अ यानी अ या आ के बाद क्या आने पर, रू आने पर, यहाँ पे अ के बाद क्या गया रूसी का, जब रू आ गया तो दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है, अ हो सकता है। तो अगर ऐसे विकार को, जिस ऐसे विकार को हम क्या कर सकते हैं, यानी इस गुना संधि के तीसरे जो नियम में अ जब विकार आता है तो उसे भी हम कहते हैं गुना संधि। जैसे सप्तर्षि का है, जैसे महर्षि, आप कहते हैं महर्षि, जैसे महर्षि में, अब महर्षि में देखिए महा प्लस रूसी, जैसे सप्तर्षि, यहाँ पे सप्तर्षि में सप्त प्लस रूसी, यहाँ पे महा प्लस रूसी कहते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या है, महर्षि में महा प्लस रूसी, यहाँ पे ह यानी आ, यानी अ के बाद या आ के बाद, आ के बाद रू आ गया, यहाँ पे आ के बाद यहाँ पे भी क्या है, जब रू आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है, अर आता है। तो ये भी इसका उदाहरण है गुना संधि का। जैसे और एक एग्जांपल देख सकते हैं, राजर्षि, अब देखिए राजर्षि, अब राजर्षि में भी राजा प्लस रूसी, ये दो शब्दों से बना हुआ है। जैसे राजा प्लस रूसी, यहाँ पे देखिए राजा, राजा यानी ज के सामने आ की मात्रा, जैसा आ प्लस रू, यानी कि यहाँ पे अ आ के बाद जब रू आता है तो दोनों के स्थान पे यहाँ पे भी क्या हो सकता है, अर। ऐसे सभी विकार उनको हम क्या कहते हैं, गुना संधि के तीसरे नियम में आ सकता है। तो तीसरे नियम में क्या है, अर विकार, पहले नियम में ये का विकार, दूसरे नियम में वो का विकार, और तीसरे विकार में यानी अर। ऐसा जब ये और ओ और अर विकार जिस संधि में दिखाई देता है वो सभी संधि गुना संधि कहलाते हैं।